नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। देवभूमि हिमाचल के शिमला में है। शिमला के पास एक सोलन और सोलन के पास में नौणी करके एक जगह है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय के कारण पूरी दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखती है, विशेष परिचय रखती है, विशेष महत्व रखती हैं। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के परिवार के सदस्यों ने प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जो अनूठे नवाचार किए हैं, वो विश्व के अनेक मेरे जैसे सामान्य लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ में बड़े बड़े दिग्गज विद्वान यहाँ पर हैं, उनके बीच मेरे जैसे एक सामान्य भगवान को भी खड़ा होने का मौका मिला है। देवदार बचपन से हम लोग शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं। आज पहली बार मैं अपने हाथों से देवदार का पौधा लगा रहा हूँ। 30 साल मुझे दरखत परिंदों के रास्तों पर चलते हो गए। 1,60,00,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का पूरे देश में गौरवान्वित होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं भी देवदार हमारे हाथों से नहीं लग सका। ये देवभूमि संभवतः इसीलिए है कि सपनों में जान फूंकती है, सपनों को उड़ान देती है, सपनों को साकार करती हैं। यहाँ आकर के पता चला कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। 4 दिन हो गए, कहीं पर भी मैंने ताला नहीं लगाया, बैग को कहीं भी रख दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को, जिन्होंने भारत की महान सभ्यता, सनातन संस्कारों और संस्कृति को, प्रकृति को बचाने का, उसे संरक्षित करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ और इस देवदार को हम लोग सब मिलकर रोपित कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ फिर कभी इस परिसर में लौट कर आना हुआ तो इसकी छाँव में बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं हमारे अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय से अनुरोध करूंगा कि श्री विष्णु लांबा जी को का स्वागत करें। टोपी और शॉल हमारा जो एक प्रतीक है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का, इन्हें प्रेजेंट करें, भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ आए अतिथि मैडम उमा व्यास, पुलिस ऑफिसर, को सम्मानित करें, फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीर्वाद दें लांबा जी। सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे गौरवशाली नाम तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे लोग हैं राजनीति में और हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे लोगों को जाना भी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ईमानदारी क्या होती है, वो पहली बार मैंने आकर के हिमाचल में देखी है, शिमला में देखी है यहाँ पर कि ईमानदारी होती है। जब आए तो उल्टा 1 किलो एप्पल पता नहीं कौन रख गया, वो बैग में और मिले। तो ये हिमाचल है, ये शिमला है, ये कल्चर है। तो ये संस्कार अगर जिंदा रखने का काम आप कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम कर पा रहे हैं। यही आपका भारत रत्न है, यही आपका पद्मश्री है, यही आपका हिमाचली होना है, यही आपका भारतीय होना है। मुझे यहाँ आपके दादाजी के समय में जो पेड़ पौधे पशु पक्षी थे वो आज आपके समय में नहीं है, कई सारे नहीं है। आने वाली ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो चल रही है और सो कॉल्ड एजुकेटेड जो पीढ़ी है, पिज्जा बर्गर, मामा आज बोए, पापा आज बोए, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हिमालय में, वो जो चीजें हैं ना, वो ये तो मैं शुक्र करता हूँ, मानता हूँ विधाता का कि हमें छोटे छोटे कदमों से दुनिया नापने का हुनर उसने दिया। 7 साल की उम्र में बच्चा घर से बाहर निकलता है तो कलेजा फटकर हाथ में आ जाता है। ये करुणा है विधाता की, हमारा कलेजा नहीं फटा, हम जल्दी आ गए थे। बचपन पता नहीं कब मर गया, हंसी जाने कहाँ भूला है, रास्ते के जाने कौन से किसी चौराहे पर हमारी खुशियाँ रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तय कर लीजिए कि यहाँ से जाकर के स्कूल कॉलेज जो भी अपने जीवन का हिस्सा है उसके अलावा समय निकाल करके
हम आधा घंटा रोज सिर्फ हिमाचल के बारे में सोचेंगे। कुछ भी करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। आज के बाद हम चैन की रोटी नहीं खाएंगे। तय कर लीजिए कि जब तक मैं इस प्रदेश के यहाँ की आबो हवा की हिफाजत के लिए, उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए 4 कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आज आपके युवा हैं, कल के नागरिक हैं। उतने लगी, सफेदी आने लगी, लेकिन कुछ लोग हैं भी जिंदा। फिर वापस उन यादों को दोहरा लेते हैं। और बातें तो दाएं बाएं हो गई, लेकिन क्या यह संभव है कि जो भी चंबल के डकैत हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं क्या? उनमें जाने का मौका मिला, जो भी संघर्ष वहां रहे होंगे वो गलत दुनिया थी, लेकिन जिनके सर पर खौफ नहीं होता ना, जिनकी डिक्शनरी में डर नहीं होता, वो फिर काम कर लेते हैं। अब हमने तो कभी देखा नहीं डर क्या होता है। ठाकुर जी कृपा है, कल मरते आज मरे भले, नहीं परवाह। हमें तो लगता है इधर ही स्वर्ग है, हमारे लिए तो हिमाचल ही स्वर्ग है। अब यहाँ आकर के जो हो रहा है उसको लफ्जों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। तो आप सबसे प्रार्थना है, जो यहाँ पर वातावरण निर्माण हुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला है, उस अवसर के लिए मैं विशेष रूप से आदरणीय सरेख साहब का आभारी हूँ। तो इस तरह का कुछ छोटा मोटा हम करते हैं कि कोशिश करते रहते हैं, लोगों से सीखने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर नवाचार कर रहा है विशेष रूप से, मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया, सर ने बताया मुझे कि वहाँ पर एक तो गुलाल का नवाचार किसी ने किया है, आपके यहाँ पर इको फ्रेंडली नेचुरल गुलाल बना रहा है कोई, और एक दूसरा गुलाब इस तरह से वो गिलास के ऊपर रखा हुआ उल्टा अंदर, वो गुलाब आप 1-2 साल बाद ही पकड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि तोड़ के लाए हैं। तो वो 2 इनोवेशन मुझे बहुत जोरदार लगे। हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उमा व्यास जी हमारे बीच है, हमारा भी सौभाग्य है कि आपसे हमें भी सीखने को मिल रहा है आपके साथ रह करके। तो आप सब लोगों से बस इतनी प्रार्थना है कि तो मुझे भी जगाने वाले लोग चाहिए कि सो ना जाऊं कहीं, खो ना जाऊं कहीं, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतनी सी प्रार्थना करूंगा कि आपके महान पूर्वजों ने जो ये महान संस्कृति, ये महान प्रकृति, ये महान संस्कार जो जिंदा रखने का काम किया है और जिसको आप लोग जिंदा किए हुए हो, मैं आश्चर्यचकित हूँ हिमाचल में आकर के। 4 दिन हो गए मेरे कमरे पे ताला नहीं था, सोचा था कि कम वक्त कोई न कोई चीज तो कम मिलेगी, लेकिन पता चला कि 1-2 किलो से एप्पल उल्टा उसमें मिली बैग में। ये हिमाचल कर सकता, दूसरे की हिम्मत नहीं है। तो आप सब लोगों को प्रार्थना है, तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जो अक्टूबर में लास्ट में हम लोग जिन रास्तों पर कदम बढ़ा रहे हैं, उन रास्तों पर कदम बढ़ा सके। मैं 15 मिनट के लिए 10 मिनट मान लीजिए, चलिए 10 मिनट में एक सवाल जवाब कर लेते हैं, किसी का कोई बात होगी तो उसके बाद मैडम आपका समय लेगी। आपका शुभ नाम? गंगानगर से हो? कहाँ रहते हो गंगानगर में? गंगानगर में कहाँ मकान है? राजस्थान में? एक मिनट, कहाँ के हो? कौन सा गाँव है? हल्सा मांझी, बहुत बढ़िया जी। हाँ ईश्वरी डेकोर तो राजस्थान। हाँ वहाँ में बेटा कौन सा गाँव है? सूरवाल की है, मेरी पड़ोसन है। अगली बार जब भी आए तो इनको बोलना, अगली बार जब भी आए तो इनको बोलना कि अमरूद जरूर लेके आए। अगर नहीं खिलाए हैं तो पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस अमरूद, जैसे यहाँ पर एप्पल होता है ना, इनके गांव का अमरूद बहुत पसंद है, एक बार खा के देखिएगा, दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगे। जी जी जी, सच में सर आनंद आएगा सर। और आप तो चाहो तो यहाँ एक पौधा इनको ग्राफ्टिंग करके, सच बता रहा हूँ, ये लोग तो खेल जाएंगे उस पर। ये सच में जी 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 जी। विराजी धन्यवाद, बैठिए। इस देश की माताएं तय करें कि उनकी संतान महान बनेगी, तो ये लगातार लोगों से सीखने का क्रम जारी है। तो मैं कितना सीख पाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक जीवन में कोई कितने पौधे लगा सकता है? 1000, 2000, 3000, 5000, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इन्होंने अब तक अपने जीवन में 1,60,000 पौधे लगाए। राजस्थान में 7 करोड़ पौधों की घोषणा हुई, जिसमें 1 करोड़ पौधे आज हमारा प्रदेश लगाएगा। कितने? तो क्या वो मुख्यमंत्री लगाएंगे 1 करोड़? नहीं लगाएंगे ना, वहाँ की जनता जनार्दन, आप जैसे युवा युवतियां, वो सब मिलकर लगाएंगे।
तो ऐसे महारवी कार्यक्रम है, आप लोगों ने लगाया, मेरा नाम हो गया। मैंने जीवन में पहली बार आज देवदार का पौधा लगाया, छुआ, और मेरे लिए अविस्मरणीय रहा कि मैंने देवदार का जिक्र शास्त्रों में पुराणों में पढ़ा था बचपन में, सन्यासियों के आश्रमों में रखे। आज पहली बार मैंने लगाया तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अधिक समय आप लोगों को नहीं लूंगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, कुछ बेहतर कीजिए, भगवान आपका भला कीजिए। विकास से तो हम सबको पता है कि हमारी असली प्रकृति प्रकृति के साथ ही है, तो सर हम उस कथित विकास से हटकर अपनी असली प्रकृति की ओर कैसे अग्रसर हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखो, वो जोत से जोत जलाने वाला सिस्टम पता आपको? आप उसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है। हमारे गांव में एक पौधा उगता है, उसको हम शिंडोली बोलते हैं। आप क्या बोलते हो उसको? नहीं, ओलंपिक में वो आप देखते हैं ना, लाइट बैरर या टॉर्च, हाँ, मसाल बैरर आगे वो वैसा हमारे पेड़ है वहाँ पे। तो वो बड़ी मुश्किल लगी सलोनी से वो उधर तक मंडी तक जाने में आधा घंटा लग गया, और बड़ी मुश्किल से हमने जगाया सलोनी को, और फिर बड़ी मुश्किल से मंडी को बताने का जोश आया। ये है मंडी में कंगना आजकल। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और छोटा सा सवाल जवाब इतना सा है कि बस अकल का फेर है। थोड़ा सा इच्छा शक्ति जो अगर जगा लेना तो ये लोग भी कर सकते हैं। तो पता है कि हम कहाँ डैमेज कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर सकते हैं, वो हो सकता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आने वाले अक्टूबर में हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो और कितना अच्छा जानती हो, मैंने कहा ना कि देश की बेटियों ने इतिहास बदले। यहाँ पर जो इनोवेशन हो रहे हैं ना, जैसे गुलाल की बात मैंने की, सर ने बताया मुझे, गुलाब का बताया कि वो ये भी इनोवेशन है। देखिए, इन्होंने प्लास्टिक यूज नहीं किया है। हाँ, ये भी इनोवेशन है। और ये क्या है? ये भी नेचुरल है, यहीं का है सब। ये वाकई सर, अच्छा, खरीद के नहीं लाना पड़ा है सच में? ये वाले फूल वही है जो मैं कह रहा हूँ। एक डिपार्टमेंट है हमारे डिपार्टमेंट है, ये कितने समय तक खराब नहीं होगा? चलेगा 2 वीक्स। अच्छा, तो ये जो चीजें हो रही है ना, बाहर प्लास्टिक यूज नहीं किया। हाँ, ये भी तो ये जो आप कर रहे हैं, ये इनोवेशन यूएन तक पहुंचे, और आने वाला जो कार्यक्रम हो उसकी सफलता में आप सबका योगदान सुनिश्चित हो। बस इतना सा कहना है सर। और मुझे लगता है इस चीज़ का हमारे बच्चों के छात्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा होगा। और एक अभी इस साल से हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है, प्लांटेशन कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया है। मेरा परिसर मेरा वन, इसकी रक्षा मेरा प्रण। ये करके हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि जो प्रथम वर्ष में, जो फर्स्ट ईयर में जो हमारे बच्चे एडमिट होंगे तकरीबन 110 और 120 के बीच में, वो 2-2 पौधा हर बच्चा लगाएगा। और वो जब तक वो चौथे साल तक वो इस कैंपस में ना निकले, वो उसकी देखभाल करेगा, और 4 साल तक वो 2 पौधों से उसको बड़ा पेड़ बना के वो जाएगा। मैं आशा रखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं उमा व्यास, श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से आज यहाँ हिमाचल के शिमला में है। और यहाँ शिमला में ये है परमार यूनिवर्सिटी, उनके परमार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, और इनको मैं सामूहिक रूप से इनवाइट कर रही हूँ आज, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में यहाँ पे ग्रीन बचपन एक कैंपेन है हमारा, जो बच्चों को डेडिकेट है वैसे तो, लेकिन आप भी अगर जाके घर पे अपने बच्चों को समझाएं कि पर्यावरण क्या है, बहुत छोटी चीज़ है, तो उसके लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं। आप सबका ये सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो सामूहिक रूप से आप सब और सारे सम्मानित टीचर्स और प्रोफेसर, आप सब इनवाइटेड हैं। तो इसी आशा के साथ अब हम यहाँ से विदाई चाहेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा हिमाचल के नौणी क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर यशवंतराव परमार विश्वविद्यालय अपने नवाचारों को लेकर के पूरी दुनिया के लिए एक अनूठा विश्वविद्यालय है और प्रेरणा का काम कर रहा है। मेरे जैसे सामान्य बागवान को भी आज यहाँ आकर के यहाँ के छात्र छात्राओं से बहुत कुछ सीखने और समझने की प्रेरणा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है, ये बताते हुए गौरव है, मैंने जीवन में पहली बार आज देवदार का पौधा लगाया इस विश्वविद्यालय परिसर में। इस अमूल्य निधि को, इस सोच को, इस बात को मैं अपने साथ हमेशा कलेजे में बसा के रखूंगा। जहां भी जाऊंगा कोशिश करूंगा कि देवदार की वादियों से ये निकलने वाली आबो हवा दुनिया के कल्याण के लिए आगे बढ़े, और मैं भी इसकी चर्चा कहीं न कहीं करता रहूं। मैं कोशिश करूंगा कि फिर कभी इन रास्तों से गुजरने का मौका अगर परमात्मा ने दिया
तो चंद कदम इधर दाएं बाएं करके और इस देवदार को देख के जाऊंगा कि कितने पत्ते नए आए हैं, कितने फूल नए आए हैं, कितनों को छांव देने लगा है, कितनों को फल देने लगा है। बस आप सब लोगों से इतनी सी प्रार्थना है, हिमाचल की जो तरुणाई हमारे साथ खड़ी है, उन लोगों से प्रार्थना है कि हिमाचल हमारा हरा भरा खुशहाल प्रदेश रहे, हमारी महान परंपराएं, हमारा सनातन संस्कार जिंदा रहे। उसके लिए आप सब लोग आगे आइए। हम बहुत जल्द हिमाचल की हरियाली और खुशहाली के लिए, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाने जा रहे हैं, उन कदमों में कदम मिलाइए, हमारा कंधा मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।